एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो वित्तीय सफलता पाने और समृद्धि की जिंदगी जीने का इच्छुक था। उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखा जो विशाल संपत्ति बना चुके थे, स्थायी धरोहरें छोड़ चुके थे और प्रतिस्पर्धा से आगे रहते थे। जैसे जैसे उसने उन्हें देखा, उसने एक सामान्य बात नोटिस की। उनकी सफलता के राज सिर्फ कठिन मेहनत या किस्मत के बारे में नहीं थे, बल्कि ये उनकी सोच, धन को लेकर उनका दृष्टिकोण और उनकी रणनीतियों को चुपचाप कैसे मैनेज किया जाता था। पहला सबक जो उसने सीखा वह था अपनी निवेश रणनीतियों को गुप्त रखना। अमीर लोग जैसे वॉरेन बफे समझते थे कि दूसरों के साथ भविष्य के निवेश के बारे में बात करने से प्रतियोगिता बढ़ सकती है। अगर सभी को पता चलता कि आप कहाँ निवेश करने जा रहे हैं, तो बाजार जल्द प्रतिक्रिया कर सकता है और आपकी अच्छी अवसर से फायदा उठाने का मौका खत्म हो सकता है। वास्तव में सबसे सफल निवेशक तभी अपने कदम बताते थे जब सही समय आता। उन्होंने अपनी रणनीतियों को पास रखा, जिससे उन्हें उन लोगों से बढ़त मिलती थी जो जल्दी अपनी बातें साझा कर देते थे। दूसरा सबक था व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति की सुरक्षा। अमीर लोग समझते थे कि अपनी वित्तीय स्थिति को दिखावा करने से अनावश्यक जोखिम पैदा हो सकते हैं। कल्पना करें कि अगर सभी को आपकी संपत्ति के बारे में पता हो, तो यह चोरी, ब्लैकमेल या उससे भी बुरी स्थिति का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स को देखें। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने काम और समाज में योगदान पर ध्यान केंद्रित किया। उनका व्यक्तिगत जीवन और वित्तीय सफलता हमेशा गुप्त रही, जिससे उनके परिवार की सुरक्षा और प्राइवेसी बनी रही। तीसरा सबक था कि अपनी संपत्ति को पहचान का हिस्सा नहीं बनने देना। जब लोग अपनी संपत्ति के बारे में बहुत बात करते हैं, तो लोग उन्हें सिर्फ उनकी वित्तीय स्थिति से ही आंकने लगते हैं। असल में सच्ची सफलता उस पर निर्भर नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात पर है कि आप दुनिया को क्या योगदान दे रहे हैं। वॉरेन बफे ने कभी अपनी संपत्ति को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने काम, दर्शन और अपने बुद्धिमान निर्णयों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अगर लोग उनके काम के लिए उन्हें सम्मान देंगे, तो यह सही वजह से होगा, न कि केवल उनके पैसे के लिए। जैसे जैसे व्यक्ति ने और अध्ययन किया, उसने ये भी सीखा कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और बिना किसी विघटन के अपना काम करना जरूरी है। यदि आप बहुत अधिक जानकारी साझा करेंगे, तो दूसरों की राय और विघटन आपको अपने लक्ष्यों से हटा सकते हैं। चुपचाप काम करते हुए ही सफल लोग जैसे जेफ बेजोस अपनी दीर्घकालिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। बेजोस ने उदाहरण के तौर पर अमेज़न के शुरुआती जोखिमपूर्ण निवेशों को गुप्त रखा, वैसे ताकि दूसरों के हस्तक्षेप से बच सके। जब वे सफल हुए, तो परिणाम खुद ब खुद सामने आ गए। वही सफलता के साथ विनम्रता और गरिमा को भी बनाए रखना जरूरी था। अमीर लोग जानते थे कि धन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने कभी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन गर्व और अहंकार के साथ नहीं किया, बल्कि इसे दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। बिल और मेलिंडा गेट्स ने अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी कार्यों के लिए किया। उन्होंने अपनी संपत्ति को दिखावा करने के बजाय उन लोगों की मदद के लिए इसे खर्च किया जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इससे वे न सिर्फ सफल बने, बल्कि सम्मानित और विनम्र भी रहे। आखिरकार व्यक्ति ने यह समझा कि बहुत अधिक संपत्ति का खुलासा करने से लोग जलन और नकारात्मकता महसूस करने लगते हैं। अमीर लोग समझते थे कि अगर लोग आपकी संपत्ति के बारे में ज्यादा जानेंगे, तो वे आपकी सफलता को नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। इसलिए वे अपनी संपत्ति को निजी रखते थे। इससे उनका ध्यान काम और नवाचार पर केंद्रित रहता था और वे नकारात्मकता और जलन से बच पाते थे। उदाहरण के तौर पर मार्क जुकरबर्ग और जैक मा ने अपनी संपत्ति के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं की। वे अपनी काम और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते रहे और इस तरह नकारात्मकता से बचते रहे। अंत में व्यक्ति ने यह महसूस किया कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ये इस बात पर निर्भर है कि आप पैसे के साथ कैसा सोचते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं और इसे खुद तक सीमित रखते हैं। ये विनम्रता, दीर्घकालिक दृष्टिकोण इस और अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा को बनाए रखने के बारे में है। अब वे ये जानते थे कि अगर इन सिद्धांतों का पालन किया जाए, तो न सिर्फ धन,
बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और सुरक्षित जीवन भी जिया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति ने अपने रास्ते पर चलते हुए सफलता पाने के लिए इन सबक को अपनाया। वे जानते थे कि इन रणनीतियों को अपनाने से न सिर्फ उनका ध्यान उनके काम और योगदान पर केंद्रित रहेगा, बल्कि वे अपनी वित्तीय सुरक्षा और पहचान भी बनाए रख पाएंगे। और इस तरह अपने नए दृष्टिकोण के साथ वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े, एक सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर।